हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फैन कॉल के प्रीमियर नॉकर मैटोर का एपिसोड नंबर 34। तो चलिए शुरू करते हैं। well, लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि सेरीन सिरकान के घर जाती है और उसे अदा के सारे खेल के बारे में बता देती है कि वो डेनिस के साथ मिलकर सिरकान को जलाने की कोशिश कर रही है। फिर सिरकान अदा से मिलने जाता है रेस्टोरेंट में और फिर उसे डायरेक्टली किस कर देता है जाकर बिना कुछ बोले ही। तो अदा को ऐसा फीलिंग आता है कि शायद सिरकान को सब कुछ याद आ गया है और फिर वो उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया। तो सिरकान बोलता है नहीं, और फिर अदा गुस्सा आ जाती है। जैसे ही अदा होटल के बाहर आती है सिरकान उसका पीछा करता है और वे दोनों जब होटल के बाहर आते हैं तो दोनों का फ़ोन एक साथ बजता है और आयफर का कॉल आ रहा था अदा को और फिर सिरकान को आयदन का कॉल आ रहा था और फिर वे दोनों पुलिस स्टेशन से कॉल कर रहे थे। पुलिस ने आयफर और आयदन को इसलिए पकड़ लिया था बिकॉज वो उस रात उसी रेस्टोरेंट में प्रेजेंट थे जहाँ पर कि अलेक्जेंडर मिसिंग हुए हैं। फिर आयदन अपनी जवाहत पेश करती हैं कि वो बेगुनाह और फिर उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर पुलिस खाली उसे स्टेटमेंट देने के लिए बोलती है कि उस रात क्या क्या हुआ और आपने क्या देखा, और फिर उन्हें छोड़ देती है। फिर वहाँ पर एंगिन और मेलो आ जाते हैं और फिर सिरकान एंगिन को सारी बातें बता देता है कि एदा उसके साथ खेल कर रही है कि वो मुझे जेलस करा सके। और ये बात मेलो को ही पता चल जाती है कि सिरकान ने एदा को किस किया। और एदा अब मेलो को ये बात और बताती है कि अब वो थक गई है सिरकान को सारी चीज़ें याद कराते कराते, लेकिन सिरकान को अब कुछ ही याद नहीं आता। अलेक्जेंडर की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर कि अलेक्जेंडर आयदन और आयफर का वीडियो देखते हैं जब वो जल्दबाजी में होटल छोड़ दी थी उस रात को, जब वे अलेक्जेंडर के सिर पर बोतल मारी थी। फिर वे लोग इसके लिए अब खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी कि वे लोग के कारण अलेक्जेंडर अब मिसिंग है, लेकिन अलेक्जेंडर तो किसी और महिला के साथ फ्लर्टिंग और इंजॉय कर रहे थे। फिर सेरीन फेरिट को मिलने के लिए बुलाती है कॉफ़ी शॉप पे और फिर वो उसे थैंक यू बोलती है कि वो उसके साथ हार्ड टाइम में खड़ा था। और फिर फेरिट उससे बोलता है कि अगर तुम सच में मुझे थैंकफुल हो मेरे लिए और फिर तुम मुझे थैंक्स कहना चाहते हो तो फिर वो उसे साइकेट्रिस्ट के पास जाने की एडवाइस देता है। सेरीन फाइनली साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन एंगिन सिरकान के ऑफिस आता है और फिर उससे कंप्लेन करता है जो एंड्रोम ने पूरे ऑफिस में नो लव के साइंस लगाए थे उसके बारे में। और फिर सिरकान एंगिन को बोलता है कि तुमने उसे जॉब पर रखा है क्या, तुम्हें उसे निकाल देना चाहिए। और फिर एंगिन उसे बोलता है कि फिर एंगिन उसे एक प्लान बताता है कि किस तरह से वो एदा और डेनिस को एक कॉर्नर में ले आ सकता है उनकी इस चाल को। फिर वो सिरकान को प्लान अभी बताने से इनकार कर देता है जब तक कि वो सारे सेटअप का इंतज़ाम नहीं कर लेता। फिर सेलिन को डेनिस की शॉप पे बैठे हुए दिखाया जाता है और फिर वो उसे बता रही होती है कि सिरकान की फीलिंग्स को वो चेंज नहीं कर सकती है और सिरकान को पाने का बस एक रास्ता है कि वो उससे शादी कर ले जल्द से जल्द। फिर एदा डेनिस को कॉल करती है और इसे पूछती है कि वो कहाँ है। तो फिर डेनिस से बताता है कि वो सेलिन के साथ है और फिर सेलिन अपनी वेडिंग के लिए ड्रेस चूज़ कर रही है सिरकान के कहने पर। और फिर ये सुनकर एदा पूरी तरह से टूट जाती है। एदा सिरकान के पास जाती है और फिर उसे अपनी रिंग सेरेमनी के बारे में याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन सिरकान को ये सब मजाक लगता है। फिर फेरिट को मिस्टर रेटस का कॉल आता है और फिर वो उसे आर्ट लाइफ आर्किटेक्चर में आ रहे हैं ऐसा बोलते हैं। और फिर इनको ये पता चलता है तो वो बोलता है भाई ये तो सेलिब्रेशन का मौका है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अगर हमारे पास ये आ गया तो। और फिर सिरकान ये बात सलीन को ही बताता है और बोलता है कि जब मिस्टर रेटस आए तो आपको हमारे साथ मीटिंग में होना। फिर एंगिन सिरकान को ऑफिस में बुलाता है इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए, इस प्रोजेक्ट के बारे में। फिर एंगिन अपना प्लान तैयार कर चुका होता है कि वो किस तरह से एदा और डेनिस के फेक लव को सबके सामने लाएगा। और सिरकान डेनिस को कॉल करता है और फिर अपने ऑफिस बुलाता है। फिर आयदन और सैफी आयफर के घर में बैठे हुए थे और फिर वे लोग बहुत ज़्यादा ही डरे हुए थे कि उन्होंने अलेक्जेंडर को मार दिया। और फिर तभी बेल रिंग होती है और फिर सैफी उन्हें देखने जाता है कि कौन आया। और फिर सैफी देखता है कि अलेक्जेंडर गेट पे है और फिर वे आयदन और आयफर को बुलाने जाता है, लेकिन जब वो ये तीनों वापस आता है तो अलेक्जेंडर वहाँ से गायब होता है। फिर सेरीन ऑफिस आती है और फिर सेरीन से झूठ बोल देती है कि हाँ वो गई थी, लेकिन साइकेट्रिस्ट का कॉल पहले ही आ चुका था फेरिट को कि सेरीन वहाँ पर नहीं गई है। फिर मेलो सेरीन को बताती है कि सिरकान ने कल रात को अदा को किस किया और फिर उसे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर सेरीन मेलो और अदा कॉफ़ी पीने जाते हैं और फिर मेलो सिरकान के पास जाती है और फिर उसे बोलती है कि वो अदा को ऑफेंड करना बंद कर दे। फिर आयदन मायफर और सैफ़ी अपने मोहल्ले में पिक्चर्स लगाते हैं एलेक्स की ताकि कोई उन्हें पहचान सके और बता सके क्या ये यहाँ पे आए थे या फिर नहीं। और फिर अलेक्जेंडर अब मार्टिन बन के उन्हें ब्लैकमेलिंग के कॉल करने लगते हैं कि वो अब पुलिस को सारी चीज़ें बता देंगे। यहाँ पर फिर से आयदन और आयफर बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। फिर सिरकान को और एदा को ऑफिस में दिखा जाता है तो यहाँ पर डेनिस आता है और फिर सिरकान से पूछता है किसने यहाँ पर डेनिस को क्यों बुलाया। तो फिर वो बोलता है कि वो उसकी कलाकारी का प्रयोग करना चाहता है।
फिर डेनिस से एग्री कर जाता है कि वो मदद करेगा। दूसरी ओर फेरिट अभी भी सरीन से बात करने की कोशिश कर रहा था कि उसने साइकेट्रिस्ट के अपॉइंटमेंट में साइकेट्रिस्ट से क्यों नहीं मिला। सरीन गुस्सा आ जाती है और फिर बोलती है कि तुम मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कर दो प्लीज़। फिर वो गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर अटैक्स ऑफिस में आता है और फिर उनकी मीटिंग होती है और फिर वो एदा और फिर डेनिस को चूज़ करते हैं अपने फाइनल डिज़ाइन के लिए, जो कि है कैटवॉक। फिर सारे ऑफिस के स्टाफ्स और क्रियो और आयदनहम और आइफर एक साथ बैठते हैं एक रूम में और फिर वे लोग एक्सरसाइज करने के मूड में थे, लेकिन तभी ये प्लान था एंगिन का और सिरकान का और वे लोग एदा और डेनिस से सवाल करना पसंद शुरू कर देते हैं कि उनकी फेवरेट कलर क्या है और फिर वे लोग पहली बार कहाँ मिले थे। एंड ये सब सारी चीज़ें उनके लिए प्रॉब्लम बन गई थी बिकॉज उनका ये प्यार नकली था। अगर वे लोग किसी तरह से इसका जवाब दे देते हैं, लेकिन आखिरी क्वेश्चन जो आता है उनका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है इस जीवन में उन्हें बनाने के लिए, और फिर वे दोनों पैनिक हो जाता है और फिर सोच में पड़ जाता है कि वे इसका क्या जवाब दें। लेकिन तभी मेलो जाती है डाउनवर्ड और फिर इलेक्ट्रिक बॉक्स से लाइट को टर्न ऑफ कर देती है और इसका जवाब देने से पहले ही इवनिंग खत्म हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह एंड्रो मेलो के पास आता है और उसे बताता है कि उसने मेलो को लाइट बंद करते हुए कल रात को देख लिया था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। फिर सिरकान एंगिन के पास आता है और फिर उसे बोलता है कि ये एदा और डेनिस का रिश्ता तो बहुत ज़्यादा ही पेचीदा हो गया और वे दोनों एक बार फिर से प्लान करते हैं कि अब वो इस बार क्या करेंगे इसके लिए। और फिर एदा उस इनवेलप को अपने साथ लेकर आती है ऑफिस में। उसके बाद फिर वो उसे सिरकान के पास रख देती है। वह एदा को ये नहीं पता था कि उसमें डेनिस और सरीन के फ़ोटोज़ हैं किसिंग वाले सीन के। फिर एदा उस इनवेलप को डेकोरेट करके सिरकान के पास रख देती है। फिर सरीन के ऑफिस में फेरिट जाता है और फिर फेरिट पे सरीन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा जाती है और फिर उसे बोल देती है कि तुम मेरी अपॉइंटमेंट साइकेट्रिस्ट से कैंसिल कर दो, मैं किसी से नहीं मिलने जाऊँगी। और फिर वो उससे बात नहीं करना चाहती है फिर से। फिर आइफर जब आयदनहम के घर जाती है तो फिर वो एक फ़ोटो देखती है जिसमें कि अलेक्जेंडर को रैप किया गया था ब्लैंकेट से और फिर अलेक्जेंडर के लिए उनके कॉल आता है और फिर उनसे पैसे की मांग की जाती है, नहीं तो फिर वो अलेक्जेंडर की बॉडी को किसी को दे देगा और फिर उन्हें जेल हो जाएगी। एंड वे लोग उस टैक्स का जवाब पैसे के साथ देने की कोशिश कर रहे थे और फिर वे लोग पैसे का इंतज़ाम कर लेते हैं एंड पार्क में बैठ जाते हैं रेडी होकर कि वे लोग उसके पैसे चुका देंगे और फिर बचकर वहाँ से निकल जाएंगे। एंड फिर एलेक्स अपने दोस्त के साथ बैठकर ये सब बाहर से देखते रहते हैं और फिर वे लोग डिसाइड करते हैं कि इस प्रैंक के बारे में वो आइफर और आयदनहम को जल्द ही बताएंगे। फिर सरीन डेनिस के पास जाती है और फिर उसे एदा और सिरकान के बारे में बताती है कि उसने सिरकान को एदा और तुम्हारी लव गेम के बारे में बता दिया। और फिर वो डेनिस को ये भी बताती है कि एदा और सिरकान ने एक दूसरे को कल रात को किस किया था। फिर फेरिट को दिखाया जाता है जो कि सलीन के ऑफिस जाता है और फिर वो एदा कंपनी की पीआर थी, तो फिर उससे वो इवनिंग शो के लिए एक राइटिंग तैयार करने के लिए बोलता है जिसमें कि वो एदा के बारे में और आर्ट लाइफ आर्किटेक्चर के पार्टनर होने के बारे में लिखती और लेकिन सलीन इससे मना कर देती है। और फिर वो सिरकान के ऑफिस जाती है तो वो देखती है कि ऑफिस पूरा खाली है, लेकिन तभी उसकी नज़र मनीला के इनवेलप पे जाती है और फिर वो उसे ओपन करने के बारे में सोचती है। और फिर जब वो उसे ओपन करती है तो उसमें 2 पिक्चर्स थे जिसमें कि वो डेनिस को किस करी थी तब के पिक्चर्स थे वो। और फिर सलीन उस पिक्चर्स को ले लेती है और फिर जाकर वो डेनिस से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर डेनिस उससे बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है और बोलता है कि सब एदा को पता नहीं चलना चाहिए। और फिर वे लोग इसका पता लगाने में जुट जाते हैं कि ये सब कौन कर रहा। फिर एंड्रो मेलो को कैफ़े तक फॉलो करता है और फिर वो और मेलो एक साथ मिस हैंडे के साथ एंगिन को देखते हैं जो कि एक थेरेपी की स्पेशलिस्ट थी। और फिर वे दोनों को ऐसा गलतफहमी हो जाता है कि एंगिन पिरिल के साथ चीट कर रहा है। और फिर मेलो आकर ऑफिस में ये बातें पिरिल को बताने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं बता पाती है। लेकिन सडनली जब पिरिल अपने रूम में जाती है रेस्ट रूम में, तब उसे पता चलता है कि उसे किसी ने मैसेज किया था कि एंगिन उसे चीट कर रहा है और वो रोने लगती है। फिर सिरकान जब ऑफिस आता है तो फेरिट उसे बताता है कि सरीन और सलीन दोनों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया और वो अब सरीन की हालत को लेकर बहुत ज़्यादा ही टेंशन में है और उसे एक बीमारी है जिसमें कि वो लोगों से घुलना मिलना बंद कर देती है और फिर ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देती है। और फिर सिरकान को तभी सरीन की बातें याद आती है और डेनिस के लव गेम के बारे में। और फिर फेरिट सिरकान से सरीन के लिए मदद मांगता ताकि सिरकान उसे साइकेट्रिस्ट के पास से किसी भी तरह भेज सके। और फिर अब सभी चीज़ें तैयार हो चुकी थी और आज रात के फैशन शो के लिए सब चीज़ रेडी था। और फिर एदा और डेनिस बैक स्टेज में सबका वेट कर रहे थे। फिर मेलो एदा के पास जाते हैं, उससे बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही है और फिर आज सिरकान पूरी तरह से जरूर चलेगा उससे। आइफर आयदनहम और सैफी पार्क में वेट कर रहे होते हैं उस आदमी से मिलने का जो कि उन्हें ब्लैकमेल कर रहा पैसे के साथ बैठकर। तो वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और फिर वे लोग उसे एलेक्स की बॉडी मांगते हैं, लेकिन
अलग से ड्राइवर सीट पर बैठे रहते हैं और फिर वो पैसे उसके दोस्त ले लेते हैं और गाड़ी में जंप करते ही अलेक्जेंडर पैसे लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। और फिर फैशन शो पूरी तरह से होता है, सभी कोई अपने अपने ड्रेस के शो को बहुत अच्छे से करते हैं और फिर अदा और सिरकान के ड्रेस डिज़ाइन से मिस्टर एटिस बहुत ज़्यादा ही खुश रहते हैं और फिर वो उन्हें अपने प्राइवेट याच में सेलिब्रेशन के लिए बुलाते हैं। और फिर खाना खाने के बाद जब अदा यार्ड के कॉर्नर पे जाती है फ्रेश एयर लेने के लिए और फिर सेलिन भी वहीं पर घूम रही होती है और फिर वो अदा को देखती है एंड तभी अदा का पैर फिसलता है और फिर वो याद से नीचे गिर जाती है। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है अदा के गिरने के साथ। जब अदा डेंजर में है तो क्या उसे देखकर सिरकान अपनी मेमोरी वापस रीगेन कर पाएगा या नहीं, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और उस बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे हमारी चैनल की।